अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम भाइयों, आज का मौजू है मुहासबा। इसका मतलब ये है कि अपने आप की इस्लाह करना, ना कि अपनी इस्लाह किए बगैर दूसरों की इस्लाह पर लगे रहना। एक मुसलमान अपने आप का मुहासबा इस तरह करे कि वो दुनिया की इस जिंदगी में दिन रात नेक अमल करता रहे, ताकि दारे आखरत में ये अमल इसके लिए मुफीद बन जाए, इसकी इज्जत अफजाई का बायस बने और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरत हशर के अंदर आयत नंबर 18 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर नफ्स देखे कि कल क़यामत के लिए उसने क्या आगे भेजा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाइए। इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। हर दिन इंसान अपने यौमिया अमल का इस तरह मुहासबा करे कि अगर फ़राइज़ में कमी आ रही है तो खुद को मलामत करे। तो मोहतरम भाइयों, यकीनन आज से हमें ये सीख लेना चाहिए कि इंसान को अपने एक एक दिन का सुबह से लेकर शाम तक अपना मुकम्मल मुहासबा करना होगा, अपना मुकम्मल ख्याल रखना होगा। यकीनन तब एहतसाब होगा। जैसा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए खुद अपना मुहासबा कर लो। मोहतरम भाइयों, आज नेट का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है। हमें रात को जब हम अकेले होते हैं, जब हम रात को बिस्तर के अंदर होते हैं, तो यकीनन हम कितने गुनाह कर बैठते हैं। हम वो चीज़ें नहीं देखना चाहते जो चीज़ें सामने आ गई, फिर भी हम उसको देख लेते हैं। हमारा अगर ज़मीर ना भी काम कर रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसको देखे जा रहे होते हैं, टाइम ज़ाया किए जा रहे होते हैं। तो भाइयों, अपने आप का मुहासबा करके रखना होगा। हमें सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अपनी इस्लाह करनी होगी। कारोबार में भी रात को अपना मुहासबा करना होगा। मसलन एक बंदा रात को आता है, अपने काम काज से वापस आता है, तो उस बंदे को चाहिए कि मुकम्मल सुबह से लेकर शाम तक उसने जो एक एक अमल किया, एक एक किसी के साथ बात की, किसी का ना हक माल तो नहीं खाने की कोशिश की, पैसे ज्यादा कस्में उठा के तो नहीं उसने लेने की कोशिश की। हमें एक एक चीज के ऊपर एहतसाब करना होगा, अपना खुद जाती मुहासबा करना होगा। जैसा कि अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि बाग में मसरूफियत की वजह से नमाज से गाफिल हो गए। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के अंदर वो गाफिल हो गए। बाग की मसरूफियत की वजह से, बाग में कोई बहुत ज्यादा काम था तो वो उधर मसरूफ हो गए, गाफिल हो गए। तो भाइयों, उन्होंने जब अपने नफ्स का मुहासबा किया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये बाग की वजह ये बनी है नमाज का लेट हो जाना। तो भाइयों, उन्होंने अपने पूरे का पूरा बाग ही खैरात कर दिया। अल्लाह अकबर। इसको कहते हैं मुहासबा नफ्स, इसको कहते हैं अपने आप का मुहासबा करना। एक और वाकया, अहनफ बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिराग के पास आते और अपनी उंगली को आग के ऊपर रख देते। चिराग के पास आते और अपनी फिंगर को, अपनी उंगली को चिराग के ऊपर रखते और उसको तपताते, उसको गर्म करते। उसकी तपश का जब एहसास पैदा होता, फिर अपने आप को ये बात बावर कराते कि ए अहनफ, तूने फलां काम क्यों किया था? क्या तुम्हें अल्लाह का हुक्म था? तो मसलन अपने आप को झंझोड़ते, अपने आप की इस्लाह करते। तो भाइयों, ये होता है मुहासबा करना। आजकल हम किस तरह के लोग बन चुके हैं। हमारी तो नीयत, हमारी ख्वाहिशात इस तरह है कि हम दूसरों के एहतसाब के पीछे पड़े हैं, हम दूसरों का मुहासबा करते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल ही भूले चुके हैं।
उम्मत मुहम्मदिया, इसके सालेहीन अपनी कमज़ोरियों का इसी तरह जायज़ा लेते थे और फिर तकवे का इल्तज़ाम करते और नफ्स की ख्वाहिशात से इज्तनाब करते। जैसे अल्लाह ताला का फरमान है, ये सूरत नाज़ियात के अंदर 40 और 41 नंबर आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व अम्मा मन खौफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो अपने रब के आगे खड़ा होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से बचा लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस उसका ठिकाना जन्नत है। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना ज़ाती मुहासबा करने की तौफीक अता फरमा। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो हमने अपनी ज़ुबान से, अपनी आंखों से, अपने हाथ से, अपने कान से, अपने पाँव से जो हमने गुनाह किया, अल्लाह हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो मैंने बयान किया इसको समझने की मुझको और आप भाइयों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो मोहतरम भाइयों, ऐसी जो वीडियोस होती हैं इसको गौर के साथ सुना करो और आगे अपने दोस्तों के अंदर शेयर किया करो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।